हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर वापस आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। गुरुश्री कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील सोलंकी, अ प्रोग्रामर, एन MBA एंड UPSC एस्पिरेंट। आज बात करूंगा आप लोगों से अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स को क्यों पढ़ा जाता है और अकाउंट्स की ज़रूरत क्या है। हमको अकाउंट्स लिखने के लिए अकाउंट्स इतना पढ़ना पड़ रहा है, क्यों सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ रहा है, क्यों इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट थिंग, बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस क्या होता है? देखिए, तो बिजनेस जो होता है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बिजनेस को, उसके बाद हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चा माल हम खरीदते हैं, उसके बाद हम लोग उसको मशीन और औजारों की मदद से, मशीन्स और टूल्स की मदद से हम लोग उसको कच्चे माल को चेंज करते काई में, फिनिश प्रोडक्ट में। मतलब कि जो माल बेचने के लिए तैयार होता है, उस माल में हम लोग, तैयार माल में उसको चेंज करते हैं। उसके बाद हम उस माल को बेचने के बाद पैसा जो कमाते हैं उसको कहते हैं बिजनेस। अब देखिए, जो पैसा हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। अर्निंग इज व्हाट? अर्निंग इज प्रॉफिट। अर्निंग इज प्रॉफिट, सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस प्रॉफिट? प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि प्रॉफिट, जो लाभ होता है हमारा, उसको कैसे निकाला जाता है? जो कुल हमारी कमाई होती है, टोटल रेवेन्यू में से सारे खर्चों को निकाला जाता है, मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। जैसे हम लोग घर में भी क्या करते हैं, अगर हम लोगों को हमारा कुछ बजट बनाना रहता है, तो सारी जितनी भी हम लोगों की जितनी भी इनकम वगैरह रहती है, अगर जैसे मान लीजिए अगर एक घर में 5 भाई है, 5 भाइयों ने जितनी भी कमाई लेकर आए, अगर 10-10 हज़ार सबकी सैलरी है, ठीक है, तो 50,000 सैलरी हो गई उन सबकी। अब क्या हो रहा है, उनके खर्चे भी, खाने पीने वगैरह, बच्चों की फीस वगैरह के सारे खर्चे, तो वो सबके मिला करके मान लीजिए 30,000 हो जाएंगे। तो उन लोगों के घर में अब कितना बच रहा है? 20,000 रुपये। तो वही 20,000 रुपये जो है उन लोगों का इस तरीके से, एक तरीके से प्रॉफिट बच जाएगा। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस नीड टू बी रिटर्न टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। हम लोगों को सारे खर्चे, सारी कमाइयाँ, सारे रेवेन्यूज और सारे खर्चे लिखने पड़ेंगे। एक एक खर्चे को रोज लिखना पड़ेगा। काहे के लिए? क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सके। एक एक खर्चे को लिखेंगे तभी जाकर के वो टोटल इनकम निकलेगी। एक एक इनकम को लिखेंगे तभी जाकर टोटल इनकम बनेगी, और एक एक खर्चों को लिखेंगे तभी जाकर के टोटल खर्चा बनेगा। इसलिए इन सबको निकालने के लिए हमको एक एक चीज़ लिखना पड़ेगी डेली। उसके बाद में देखिए, वाई डू वी डू बिजनेस? हम क्यों बिजनेस करते हैं? प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद हाउ टू राइट ऑल द ट्रांजेक्शन इवेंट्स इन द बिजनेस। इवेंट्स मतलब होता है घटना। कोई भी घटना कैसे लिखी जाती है? तो देखिए, कोई भी घटना जो होती है वो पैसे से रिलेटेड होती है, तभी अकाउंट्स के लिए वो काम की है, वरना वो किसी काम की नहीं है अकाउंट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, देयर इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इज अकाउंटिंग। एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम मौजूद है जो राइटिंग के तरीके को बताता है, मतलब लिखने का तरीका जो होता है उसको दर्शाता है, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। सारी जो बिजनेस से रिलेटेड घटनाएं होती है उनको एक लिखने का तरीका होता है, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अकाउंटिंग जो है एक ऐसी भाषा है बिजनेस की, धंधे की ऐसी भाषा है जो क्या कर रही, माध्यम है भाषा का, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। जैसे अकाउंटेंट उस लैंग्वेज को लिखता है, मतलब कि जर्नल एंट्री करता है, और वो जो उस भाषा को, उस स्टेटमेंट को वो हर किसी के पास पहुंचाता है, ताकि उस लैंग्वेज को कोई भी समझ सकता है। जैसे देखिए, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाती है, जिससे क्या होता है, आप जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हिंदी भाषा से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो भी आप लोग समझ पाएंगे। जिन लोगों को इंग्लिश आती है वो लोग इंग्लिश समझ पाएंगे। मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ तो वो लोग हिंदी समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कभी भी किसी भी रोड पे जाएंगे या किसी भी मोहल्ले में जाएंगे कभी भी रात को, तो एक कुत्ता पहले भौंकने आता है आपके पास में। उसके बाद क्या करता है, वो कुत्ता जब एक भौंकता है तो आगे पीछे से सारे 10 कुत्ते और आ जाते हैं उसके साथ में। तो वो 10 कुत्ते जो आ जाते हैं, तो वो एक कुत्ता सारे कुत्तों को बुला लेता है अपनी आवाज़ से। तो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। क्या कम्युनिकेट कर रहा है उनसे? कि तुम भी आ जाओ, क्योंकि एक अलर्ट है, वो एक अलर्ट अलार्म बजा देता है, तो सारे कुत्ते उसके साथ में आ जाते हैं। तो वही कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ लैंग्वेज। ओके,
सो देखिए, अकाउंटिंग इज सिस्टम रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अकाउंटिंग ऐसा सिस्टम है जो रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन मतलब कि रिकॉर्डेड प्रस्तुति देता है, मतलब जो हो चुकी है वो वाली प्रस्तुति देता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए कि क्या घटनाएं हुई हो चुकी है, क्या क्या घटनाएं हो चुकी है बिजनेस में और एंटरप्राइज में। ठीक है, तो देखिए ये सारा हो गया अकाउंटिंग क्या होता है, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं और सारे चीज़ों को क्यों लिखते हैं, तो बिजनेस में अकाउंटिंग की भाषा को क्यों उपयोग किया जाता है। तो जो बिजनेस की भाषा है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है, लेकिन अकाउंटेंट के वो सारे ट्रांजैक्शन किसी काम में नहीं आते। वो सारे ट्रांजैक्शंस किसके काम में आते हैं मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। देखिए वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं, अभी छोटा छोटा बता देता हूँ। गवर्नमेंट के जो टैक्स देने के वगैरह मालिक के काम में आते हैं, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है शेयर होल्डर्स के काम में आते हैं, एम्प्लॉयज़ के काम में आते हैं, कस्टमर्स वगैरह सबके काम में आती है वो रिपोर्ट। क्या बैलेंस शीट वगैरह जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कि किसको क्या क्या हो रहा है, कितना फायदा है, कितनी संपत्ति है, कितनी लाभ, कितना हानि, सब कुछ एवरीथिंग। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा। आप लोग अभी थोड़ा सा इसको, आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है आप लोगों की अकाउंट्स की, इसके बाद आपके पास बैक टू बैक वीडियोस आती रहेगी। बच्चों मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ मैं, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए। मैं आप लोगों को, अगर बहुत सारे बच्चों की शिकायत आई है थोड़ी सी कि उन लोगों को वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा और इसकी थोड़ी सी क्लियर इमेजेस भी दे दूंगा। ठीक है, बोर्ड की। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए मुझसे, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लासेस मिल सके। ओके, नाउ देखिए, इसके बाद अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी है। ऐसा नहीं है कि ए के बाद डायरेक्ट डी आ जाएगा, फिर डी के बाद ई आ जाएगा, इस तरीके से नहीं हो सकता है। अकाउंटिंग को हमको बिल्कुल प्रोसेस से ही फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टमेटिकली, डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई मतलब क्या, पहचानेंगे कि भैया जो हम ट्रांजेक्शन है वो इस अकाउंटिंग में आने के लायक है भी या नहीं। मतलब जो हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो घटना है, वो हम अकाउंट्स की बुक में लिखेंगे या नहीं। तो देखिए उसमें खाली ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ही आ सकते हैं। मतलब क्या कि भैया इसमें पैसे से रिलेटेड घटनाएं ही, इकोनॉमिक घटनाएं ही आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि किसी भी धंधे के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बढ़ने के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट एम्प्लॉय ही बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब एम्प्लॉयज़ की ऑनेस्टी को हम लोग पैसे में नहीं तोल सकते, भले वो कितने भी एम्प्लॉय ऑनेस्ट हो, बट हम लोग उनको एज अ इकोनॉमिक इवेंट नहीं मान सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया वो जो है उसको नहीं मान सकते, लेकिन अगर 5 रुपए की भी कोई चीज़ हो रही है, अगर उनकी जो ऑनेस्टी अगर पैसे में घटना में उसके पैसे में बिक सकती, तो हम लोग उसको लिखते, बट वो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। जिस तरीके से हमने माल बेचा है, 5,000 का माल बेचा है, कुछ भी इस तरीके से, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी जो पैसे से रिलेटेड होगी। बाकी कोई भी चीज़ कितनी भी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, वो नहीं आएगी। दूसरा, उसके बाद देखिए, अगर मालिक ने अपने बेटे के लिए बेटे की फीस पे करी है 5,000 की वगैरह, अपनी जेब से, अपनी खुद की पॉकेट से पे करी है उसने। ठीक है, अगर अपनी पॉकेट से पे करी है तो भी ये इकोनॉमिक इवेंट तो होगा, बट बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी, बोथ हैज इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग होते हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, तो दोनों ही अलग होते हैं। इसलिए हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते, ना कि बिजनेसमैन के लिए करते। और जो बच्चा है जिसकी फीस भरी जा रही है, वो बच्चा है बिजनेसमैन का, और वो पैसा अपनी पॉकेट से ले रहा है, ना कि बिजनेस के गल्ले से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से ले रहा है। अगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट या गल्ले में से लेता तो वो बिजनेस के लिए एक ट्रांजैक्शन होता, बिजनेस से रिलेटेड घटना होती, तो वो ड्राइंग में आ जाता, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। लेकिन ये खुद की जेब से दे रहा है, वो खुद की जेब से भले करोड़ों रुपए खर्च करे, उससे बिजनेस का कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अगर बिजनेस के गल्ले या बिजनेस के पॉकेट से पैसे ले रहा है, फिर बिजनेस के खाते में से पैसे ले रहा है, बैंक अकाउंट में से, तभी हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, इसको इसमें लेंगे, फाइनेंशियल बुक्स में लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, दूसरी जो स्टेप है इसकी, हम मेजर करेंगे, हम नापेंगे उसको, मापन करेंगे उसका। मतलब ये फाइनेंशियल वैल्यू क्या है उसकी,
इकोनॉमिक इवेंट तो हो गया, अब फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है उसकी। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल गुड्स सोल्ड फॉर ₹5,000, 5,000 यहाँ पर आ गया, 5,000 का माल बेचा है, 5,000 का माल बेचा गया है। तो ये 5,000 जो है वो क्या हो गया, मेजर कर लिया अपन ने कि 5,000 उसकी वैल्यू है, ठीक है, गुड्स की। अब नाउ रिकॉर्डिंग, अब हम जो इन दोनों स्टेज में हमने इसको नाप लिया, ठीक है, इन दोनों कसौटियों पे खड़ा उतरा है ये इवेंट, ये घटना। तो अब हम तीसरा क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे, मतलब हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जर्नल एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग, हम इसको लिख के रख रहे हैं। जैसे किसी भी आदमी को अगर भूलने की आदत होती है तो लिख के रख लेता है ना, उसी तरीके जैसे अभी भी आप कॉपी में नोट्स बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, नोट्स लिखेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आप इस वीडियो को देखें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए जर्नल एंट्री बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, क्लासीफाइंग होगी। क्लासीफाइंग मतलब कि उसको कैटेगराइज करेंगे, मतलब कि उसको बांटेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे उसको, एक्चुअली क्या करेंगे, उसको अलग अलग खातों में, जैसे जिसका जो खाता है उसको वो करेंगे। जैसे देखिए अगर आप लोगों की फेयर कॉपीज होती है, ठीक है, जर्नल जो होती है, जर्नल में क्या होता है ना कि जर्नल जो होती है वो एक रफ कॉपी की तरह होती है। उसमें आप साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की चीज़ें लिख लेते हैं। लेकिन लेज़र जो होती है, लेज़र क्लासीफाइंग जो रहता है, लेज़र पोस्टिंग, उसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप एक फेयर कॉपी की तरह लिखते हैं। आप इंग्लिश की पर्टिकुलर एक फेयर कॉपी बनाएंगे, हिंदी की एक पर्टिकुलर फेयर कॉपी बनाएंगे, यहाँ तक कि आप लोग साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश ग्रामर की भी एक फेयर कॉपी अलग बनाएंगे। इस तरीके से करते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, आप जब भी ढूंढे कुछ भी चीज़ तो आप लोगों को एकदम से मिल जाए। उसी तरीके से यहाँ पर सबके सैलरीज अकाउंट के अलग बनेंगे, कैश अकाउंट के अलग बनेंगे, बैंक अकाउंट के अलग बनेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह सबके बनेंगे अलग। वो मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस इस चीज़ को एंजॉय करके समझिए कि अकाउंट्स होता क्या है। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों को अकाउंट से डर ना लगे, अकाउंट से एक तरीके से प्यार हो जाए। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, समराइजिंग होगी। समराइजिंग में क्या होगा, सारांश में लिखना उस चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। लेज़र पोस्टिंग के बाद हम लोग एक बार और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोग ये देखते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, मतलब ये जर्नल एंट्री बनाने में या लेज़र पोस्टिंग करने में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनल अकाउंट्स, उनमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सबसे पहले, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, जितने भी जो भी खर्चे हैं इसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह निकल जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल जाता है, जो भी फैक्ट्री से निकलने के बाद जो भी ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में जो भी खर्चे बन रहे हैं वो सब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। और बैलेंस शीट में ये बनता है, असेट साइड में हमारे पास क्या संपत्ति है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे धंधे की, हमारे बिजनेस की है। और लाइबिलिटी साइड में क्या आता है कि जो हमारी चीज़ें नहीं है, हम पे लेनदारी, हम पे उधार है, हमको देना है, देना है, कर्ज चुकाना है, वो सारी चीज़ें जो हमारे धंधे की नहीं है, किसी और की, हमको देना है आगे, वो सारी लाइबिलिटी साइड में आती है। ओके, देखिए मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ तो आप लोगों का टाइम बचाने के लिए इतना तेज़ बोलता हूँ, तो आप लोग इसको वीडियो को 2 से 3 बार आगे पीछे करके देखेंगे, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ के, ठीक है। नाउ समराइजिंग कर ली हम लोगों ने, उसके बाद एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग करेंगे इसको। जैसे हम लोग क्या होगा, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ हो गया क्लियर। उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो ऐसे रिजल्ट्स क्यों आए हैं। अब जो रिजल्ट आए हैं या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छा रिजल्ट अगर हमको मिला है तो आगे भी हम फ्यूचर में वो ही प्रोसेस, वो ही चीज़ें अपना सके, वो ही रणनीति अपना सके, ताकि क्या होगा कि हमको बेहतर और ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे इन फ्यूचर। अगर लॉस हुआ है तो ऐसा लॉस क्यों हुआ है उसके ऊपर हम लोग आकलन करेंगे, उसके ऊपर शोध करेंगे कि भैया हम लोगों को ऐसा लॉस क्यों हुआ है, ताकि हम लोग इन फ्यूचर वही वाली सेम गलतियां ना करें। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों की सिचुएशन में ही हम लोग अपना सेल्फ एनालाइज करेंगे। सेल्फ एनालाइज मतलब ये कि भैया हमसे क्या गलतियां हुई है या फिर हम लोगों से क्या अच्छी चीज़ें हुई है। ओके, उसके बाद में हम कम्युनिकेटिंग करेंगे। कम्युनिकेटिंग में क्या होगा कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना कुत्तों वाला एग्जाम्पल, वैसे ही हम अपनी भाषा को, अकाउंटेंट अपनी भाषा को सामने इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, उन सबको अपनी भाषा में, मतलब कि अकाउंटिंग की भाषा में वो रिपोर्ट दे देगा। तो जो सामने जो बैठा है, जो इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट,
बिजनेसमैन, सारे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, शेयर होल्डर्स वगैरह, वो सब इसको देखेंगे और वो सब देख करके इस चीज़ पे आकलन करेंगे कि हाँ भैया हमको इसका रिजल्ट जो है रिजल्ट को प्रॉपर एक रिपोर्ट में उनको पेश की जाएगी। एक रिपोर्ट मतलब कि एक पेज की एक रिपोर्ट में। अब देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक में क्या डिफरेंस आ जाएगा। अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट एक दिन में मान लीजिए अगर 1 लाख एंट्री कर रहा है ना, तो मतलब कि साल भर की कितनी हो जाएगी, 3,65,00,000 हो जाएगी ना। अब मान लीजिए एक 3,65,00,000 एंट्रीज हो गई। अब 3,65,00,000 एंट्रीज जो है यहाँ पर बैठा सीए या फिर गवर्नमेंट या ओनर मैनेजर वगैरह गवर्नमेंट वगैरह ये तो देखेंगे नहीं इतनी सारी एंट्रीज को। तो वो लोग क्या करेंगे, एक पेज पे खाली एक पेज की रिपोर्ट चेक करेंगे, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितनी संपत्ति, कितना घाटे, कितनी हानि, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद में ये चेक करेंगे सारी चीज़ों को। उसके बाद ये लोग इस पे करेंगे, इनके पास रिपोर्ट जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, नाउ देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करती, कैसे जाती है। यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, इकोनॉमिक इवेंट मेजर टर्म्स इन मनी। मतलब ये कि भैया मनी, पैसे के इसमें अपन ने तोल लिया, उसको पैसे से रिलेटेड है या नहीं। पैसे से अगर रिलेटेड है तो हम उसको एंट्रीज कर लेंगे। उसके बाद प्रोसेस कैसी होती है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग तक होता है यहाँ पर जो प्रोसेस में आता है। उसके बाद आउटपुट कैसे मिलता है, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, जो उसके रिलेटेड यूजर्स होते हैं उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुँचती है। ओके, तो ये आज की अकाउंट्स की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इंट्रोडक्शन था आपका अकाउंट्स का। आपको अकाउंट्स से घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अकाउंट्स बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट है। अगर आपने अकाउंट्स को समझ लिया तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो 4 चीज़ें हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, ये आती है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग मतलब कि 11th जिस बच्चे ने पढ़ ली वो बुक कीपर बन सकता है। ठीक है, 11th जिस बच्चे ने पढ़ ली वो बुक कीपर बन सकता है। और ये बाकी की जो चीज़ें आती है, 3 चीज़ें, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब कुछ ये आती है 12th क्लास में। ठीक है, और 12th क्लास को पढ़ने के बाद में बच्चा अकाउंटेंट बन सकता है। इसके बाद मतलब कि अकाउंटेंट बनने के लिए एक स्पेसिफिक उसको नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल्स चाहिए, ताकि वो अकाउंट्स जो होता है हाई लेवल की चीज़ें, इसके बाद ही अकाउंटिंग होगी। ठीक है, बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो बुक कीपिंग के लिए स्पेशल नॉलेज, हायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकाउंटिंग के लिए हायर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें समराइजिंग भी आता है, उसको एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है अकाउंटेंट को, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर बुक कीपर का काम होता है। यहाँ पर इनको भी मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको। अभी तो मैंने खाली आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया इसका कि होता क्या है। ठीक है, इसमें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मेरा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं आप लोगों को इसका PDF दूंगा, इस चीज़ का PDF दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो सारे वर्ड्स जो रहेंगे क्लियर दिखेंगे। और भी मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत प्रेजेंटेशन दूंगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी देना चाह रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस भी दूंगा आगे। और मैं आप लोगों को अब केस स्टडीज़ देना चालू करूँगा। देखिए मैंने MBA जब करा था तो हम लोगों को केस स्टडीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता था। अच्छे कॉलेजेस में केस स्टडीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमको रियल लाइफ सिचुएशंस कैसे हैंडल करी है बड़े बड़े बिजनेसेस ने, हमको उसके बारे में पता चलता है। अगर देखिए आपको बिजनेस सीखना है, बिजनेस कैसे होता है, तो आप लोगों को डेफिनेटली मुझसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं कि रियल लाइफ में बिजनेस कैसे होता है और किस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आप लोग मुझसे जुड़िए और इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बस मेरा यही एक प्लान है कि रतलाम और इंडिया का हर एक बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले। क्योंकि देखिए पढ़ने में इंटरेस्ट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इंडिया का बच्चा, हर एक बच्चा पढ़ेगा तो ही, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पापा का बिजनेस है तो आप लोग पढ़े ना। अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से उस बिज़नेस को आप हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, एक अप लेवल कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पर अपने पापा का, अपने फादर का बिजनेस ले जाने के लिए भी आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और इन फ्री YouTube वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए और अच्छे से पढ़िए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।